जय हिंद। तो जुड़ जाइए आप लोग क्लास में। और क्लास लाइव है, शेयर कर दीजिए। आवाज वाज क्लियर है? एक बार चेक करके शेयर करिए। देखिए आज के जो है पहले करंट अफेयर, जो पहला करंट अफेयर है आपके लिए वो ये है। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। तो आप नोट करते हुए, साथ में नोट करते हुए चलिए और हम आपको बताते हुए चलेंगे जहां पे जो भी बातें होंगी जो आपको जानना जरूरी है। अब जैसे कह रहा है कि किस देश ने काफिला प्रणाली, अभी इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अभी आप नोट करेंगे, काफिला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा करती है। एक देश है जिसका नाम सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने क्या कर दिया है, काफिला प्रणाली है एक, वहां चलती थी, तो उस प्रणाली को बंद करने का क्या कर लिया है, निर्णय लिया है। अब ये काफिला प्रणाली क्या है, सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया है, इससे इससे किसको फायदा होगा, ये सारी बातें इस क्लास में हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये नोट कर लेंगे आप कि किस देश ने काफिला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है। तो वो कौन सा है भाई? सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, बिल्कुल सऊदी अरब ने किया है। और सऊदी अरब ने, देखिए, सऊदी अरब ने 70 साल पुरानी, इसके यहाँ ये जो प्रथा चल रही है ये बहुत पुरानी प्रथा है। मतलब ये समझिए कि 70 साल से ये प्रणाली चल रही है, काफिला प्रणाली, या इसी को कहा जाता प्रायोजन प्रणाली। प्रायोजन प्रणाली को बंद करने की घोषणा की है, जो विदेशी कामगारों के लिए एक बड़ी राहत है। किसको फायदा हो रहा है? जो विदेशों में जाकर के काम काज करते थे, कामगार हैं, उनको इससे फायदा होगा। 70 साल पुरानी जो है ये काफिला प्रणाली को बंद किया है। किसने? सऊदी अरब ने। होता क्या था इसमें? इसमें देखिए, अब उनके पासपोर्ट, नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब जो आपको नियुक्त करता हो, समझ रहे हैं ना, द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, पासपोर्ट को क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। देखिए इसके बारे में, जैसे सऊदी अरब में जो ये पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है, इससे रिलेटेड एक बड़ी अच्छी मूवी आई है, वो आप देखेंगे, आपको आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये नहीं कि इस क्वेश्चन की वजह से कह रहे हैं, ये उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस मूवी का नाम है द गॉट लाइफ, गोट लाइफ, गोट, द गोट लाइफ, गोट लाइफ। बकरी ही चराते चराते उसका जीवन निकल जाता है। जब वो गया है भारत से और जब वो रिटर्न कैसे कैसे आया है सऊदी अरब से, उसके बीच की जो कहानी है ना, वो आपको बिल्कुल हिला के रख देगा, झकझोर के रख देगा। अगर आप जो है उसको देखेंगे कि सऊदी अरब जाने के लिए सोच रहे हैं, इस तरीके की अगर काफिला प्रणाली जैसी नीति वहां चल रही थी, एक बार व्यक्ति जाने के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ कहानी कुछ इस तरीके से ही बनाई गई है। अब देखिए, अब वो जानते हैं वहां पैसे कमाने की, वो उसमें ये बताया गया कि वहां पैसे कमाने की तो बात ही दूर है। वो क्या करता, वो सोचता कैसे इंडिया वापस चले जाए बस। इतना खतरनाक जो है वो वहां का दृश्य दिखाया गया है, बताया गया है। वास्तव में जो ऐसी मूवियां बनती हैं, वास्तव में वो सत्य पर घटना पर ही आधारित मूवी बनती है। वहां बाकायदे आप देखेंगे उसमें सब दिखाया गया है दी गोट लाइफ में। तो पासपोर्ट नियोक्ता द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा, ये पासपोर्ट वह जब्त करके रख लेते थे, फिर आप कहीं के नहीं, आप आ ही नहीं सकते थे। आप पासपोर्ट के बिना कैसे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे? कैसे आपको एंट्री मिलेगी वहां बिना पासपोर्ट के? वो किसके पास होता था? नियोक्ता के पास। अब जब्त नहीं किया जा सकेगा, मतलब नहीं किया जा सकेगा। और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये नियम लागू कर दिए गए हैं। अब उनके उनके अब जो भी व्यक्ति जाएगा, कामगार, कामगार का मतलब यही विदेशी कामगार जो काम करने जा रहा है, उसके सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अगली बात है काफिला प्रणाली का अंत। ये अंत क्या है? यह एक प्रणाली थी जिसमें विदेशी कामगारों को सऊदी अरब में काम करने के लिए एक स्थानीय प्रायोजक, स्थानीय प्रायोजक का मतलब होता है वहां का लोकल, लोकल जो व्यक्ति होगा जो नियुक्त करेगा, की अनुमति लेनी पड़ती थी। काफिला में यही होता था कि अगर आप वहां गए हैं तो बिना वहां किसी, जैसे भाई किसी कंपनी में ही तो काम करेंगे, किसी
किसी जो फर्म में ही काम करेंगे, फर्म में, तो जैसे ही आप गए किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो कंपनी किसकी होगी, वहीं किसी लोकल की, स्थानीय, देखिए यहाँ लिखा ना स्थानीय प्रायोजक। स्थानीय जो प्रायोजक होगा, जो उसका ऑनर होगा, नियोक्ता होगा, वही आपको अनुमति देगा काम करने के लिए। तो यही क्या करता था, आपके जैसे ही आप जाते थे, आपने सुना होगा कि आप यहां से जाएंगे, आप जैसे ही सऊदी अरब के वहां एयरपोर्ट पे उतरते थे, तो आपका क्या ले, मतलब वहां आपको रिसीव करने के लिए व्यक्ति आता था, रिसीव करके आपको ले जाता था, आपका कामकाज जहां भी होगा, जो काम करना वहां तक ले जाएगा। लेकिन उसी बीच में वो जब ये सब काम होता तो आपका पासपोर्ट रख लेगा, अपने पास रखता था। इसी प्रणाली को ही तो क्या कहा गया है, इस प्रणाली को काफला प्रणाली कहा जाता था। अब इस प्रणाली को क्या कर दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आई? चलिए, बहुत ही बढ़िया है, नोट कर लेंगे इसको, नोट करके आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। नोट करके हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। क्लास को और शेयर कर दीजिए, जितने लोगों का मैसेज आया है सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये बड़ी बेकार प्रथा थी काफला। काफला जो प्रथा थी वहां बहुत बेकार थी, कुप्रथा है समझिए ये। भाई हमारे मानव है ना, आप मानव, मानव के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वहां का नियम ऐसा था, इसीलिए तो क्या किया है सऊदी अरब ने, कहा कि भाई हम अपने नियमों का क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। वहां के जो किंग हैं सलमान, उनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई हम इसमें बहुत सारी चीजों पे क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। उससे उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगी, उनकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी, मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। ये बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते ही क्या किया है, सऊदी अरब ने ऐसा काम किया है। सऊदी अरब जानते हैं, यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। मोहित यादव जी, बताएं भैया, आप भी क्लास में जुड़े हैं, बोलिए अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। काफिला एक प्रणाली थी, अगर केवल यही शब्द अगर आ जाए आपसे, काफिला क्या है या क्या था, काफिला क्या था, तो काफिला क्या, एक प्रणाली है, एक क्या है, एक कुरीतियां थी, कुप्रथा थी, जो कहाँ की, सऊदी अरब। 70 साल से ये चल रहा है, समझिए वहां 70 सालों से वहां पर ये प्रणाली चल रही है। जी, जी, हाँ, तो वहां की वैलिडिटी ही होती थी क्या, 3 साल आप रहेंगे, तो जो नियोक्ता होगा, जो वहां का लोकल जहां वो काम कर रहा था, वो आपको वापस भेज देता बिना किसी खर्च के, वो उसका खर्च होता। लेकिन अगर आप गए हैं, अगर आप वापस आना चाहते हैं, अगर वो कहता है, ये नियोक्ता कहता है ठीक है आप जाइए, पासपोर्ट आपका दे देता है, तब तो आप आ सकते हैं। वो पासपोर्ट ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, तब यही होता है। इन केसों में फिर भारत सरकार मदद करती है। भारत सरकार क्या मदद करती है, तब लोग जो है क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, मेल किया जाता है किसके पास, भारत सरकार के पास, विदेश मंत्रालय, फिर वो मदद करती है। ऐसे ही अयोध्या का एक मामला आया था, ठीक है ना। हाँ, वो काम कुछ और बताया जाएगा और काम पे रख दिया जाएगा कुछ और। तो ये बहुत सारी असुविधाएं थी। फिलहाल अब इस तरीके की समस्याओं का जो है निदान किया जा रहा है। फिलहाल सऊदी अरब ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना। आगे चले, आगे आगे आप नोट करेंगे। आगे देखिए क्या है, अगली जो बात है वो सऊदी अरब से ये है कि सऊदी अरब ने अपनी छवि, हाँ अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया है। सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया है, तो सऊदी अरब ने अपनी क्या छवि सुधारने के लिए, हम आपको बताया ना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होती है, भाई छवि आपकी खराब होती चली जाएगी, लोग आपको, अन्य देश आपकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, अवहेलना करेंगे, उतनी वैल्यू नहीं देंगे आपको, समझ रहे हैं ना। छवि सुधारने के लिए, अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया है। किसने किया है ऐसा, ये सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब ने मानवाधिकार, मानव का अधिकार है भाई, आप ऐसे उसको, उसके अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। मानव मानव के अधिकार का हनन आप नहीं कर सकते हैं। उसी छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया है, किसने,
ऐसा किया है सऊदी अरब ने। अब देखो और क्या किया है सऊदी अरब, इससे इससे और क्या क्यों, और कारण क्या था? सऊदी विदेशी निवेशकों को बढ़ाने के लिए। अब आप बताइए, जैसे हर ऐसे ऐसे अगर केस आते रहेंगे कि पता चला कोई व्यक्ति गया, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, वो वहां से आ नहीं रहा, काम कुछ और बताया गया, काम कुछ और कराया जा रहा है, तो लोग वहां जाना बंद कर देंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहा है विदेशी निवेशकों को बढ़ाने के लिए। जब विदेशी निवेशक, निवेशक का मतलब निवेश करने वाले, पैसा अपना निवेश करने, वहां पैसा लगाने वाले व्यक्ति जाएंगे, और जब पैसा लगाने वाले व्यक्ति जाएंगे तो यहां से लोग काम करने जाएंगे। तो इसी चीज को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है कि काफिला प्रणाली को ही बंद कर दिया कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आएंगे, पासपोर्ट आपके पास रहेगा, समझ में आएगा तो आप करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप जाएंगे तो आपका अपना पर्सनल खर्चे पे आप जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कंपनी है तो भाई वो तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आप अपने भारत में ही किसी राज्य में, मान लीजिए यहाँ से आप केरला गए हैं नौकरी करने के लिए, कंपनी है, कंपनी आपको आने जाने का पैसा दे रही है, यदि आप उसके रूल के अनुसार कंपनी के चल रहे हैं। नहीं, अगर आपको अटेंडम में आना है तो आप अपना पैसा खर्च करके आइए, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। दूसरा है मानवाधिकार की रक्षा के लिए, तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि मानव का अधिकार है भाई स्वतंत्र रहना, तो ऐसा थोड़ी ना उसे आप क्या कर देंगे, बंधक बना करके रखेंगे। अब वो जमाना चला गया जब व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, बधुआ मजदूर, बंधक बना लिया जाता था। भी तो हम आजाद है ना, तो अब मानव के अधिकारों की अगर यहाँ अवहेलना होगी तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसी इसी कारण से सऊदी अरब ने क्या, अच्छा उसकी छवि खराब होती, इसी कारण से ये काम किसने किया है? नहीं, ऐसा नहीं, नागरिकों के लिए अलग अलग नियम है। सऊदी अरब के बारे में जानिए, अभी आपको बताएं, राजधानी क्या है सऊदी अरब की? रियाद। मुद्रा क्या है? रियाल। किंग कौन है, राजा कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इनका नाम है भाई। बाकी सलमान इतना जानते हैं लोग कि वहां के जो राजा हैं वो सलमान है, बाकी इनके पीछे इनका नाम लगा हुआ है, इतना बड़ा उनके भाई खानदान से जुड़ा होगा। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी हैं, एक दो प्रश्न देखिए आपके सामने। 2024 का क्या, 2034 का था, 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी सऊदी अरब करेगा, ठीक है ना, ये भी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब इसकी मेजबानी करेगा, जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2000 कब, 34 में, 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। चर्चा में रहा फेंगल चक्रवात एक था, ठीक है, फेंगल चक्रवात का जो नामकरण है, ये फेंगल जो नाम रखा है, ये भी किसने किया है, किसने दिया है? सऊदी अरब ने। किसने भाई? सऊदी अरब ने। अभी एक चक्रवात चल रहा है जिसका क्या नाम है, ये जो मौसम आज का अभी देख रहे हो कल वर्षों से आप, एक चक्रवात है हिंद महासागर में, उसका नाम क्या है? हुँ? मोथा। क्या नाम है? मोन्था। उसका नाम क्या है? मोन्था। किसने नाम रखा है? थाईलैंड। ठीक है, उसका नाम अभी चर्चा में है, चर्चा में है एक चक्रवात, जिसकी वजह से आप ऐसा मौसम आज अभी आप देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? मोन्था। इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा, ये अभी चर्चा में है मोन्था, ठीक है ना, जानिएगा ये भी। मोन्था क्या है? एक चक्रवात है। तो आज का ये एक ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बाकी हमको अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं ना इस क्लास के तुरंत बाद। गुप्त वंश जो चला, गुप्त वंश जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।